नमस्कार, एक्टिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक्टिव न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मैं आज आप सभी के सामने बहुत विशेष जानकारी दे रहा हूँ। आप सभी बेरोज़गार युवाओं के लिए आज की जो मेरी जानकारी है, बहुत ही मुख्य जानकारी है और बहुत ही विशेष जानकारी है। यानी जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। मैं बात कर रहा हूँ आज बेरोज़गार भत्ते के बारे में। यानी सरकार के द्वारा एक बेरोज़गार भत्ता का स्कीम चलाई जा रही है। बेरोज़गारों को भत्ता दिया जाता है। उस योजना के बारे में मैं आप सभी के सामने बात कर रहा हूँ। बेरोज़गारी भत्ता क्या है? बेरोज़गार भत्ते के अंतर्गत अपन किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं? बेरोज़गार भत्ते में कितने पैसे मिलते हैं अपने को? और बेरोज़गार भत्ता किन किन लोगों को मिलता है? हालांकि ये बात मैं आपके सामने अभी स्पष्ट कर देता हूँ कि बेरोज़गार भत्ता है ये उन सभी लड़के और लड़कियों को मिलेगा, यानी विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने बीए पास कर ली है या बीएससी कर ली है या ग्रेजुएशन डिग्री कर ली है। ज़रूरी नहीं आप बीए बीएससी करोगे तो ही मिलेगा, यानी कि आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर ली है, उन सभी विद्यार्थियों को बेरोजगार भत्ते का लाभ दिया जाएगा। और सरकार के द्वारा बड़ी स्कीम चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, लड़कियों को 4500 रुपये दिए जाएंगे और लड़कों को 4000 रुपये दिए जाएंगे। अब इसके अतिरिक्त जो ऐसे लड़के हैं जो विशेष योग्यजन श्रेणी में शामिल हैं या विकलांग हैं, उन सभी लड़कों को भी 4500 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे बेरोजगार भत्ता योजना के तहत। लेकिन आप इस बेरोजगार भत्ते योजना का लाभ कैसे उठाओगे? बेरोजगार भत्ते योजना के अंतर्गत आप किस प्रकार आवेदन करोगे, कैसे अपना फॉर्म भरोगे, किस प्रकार आपकी जो पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, इसी के तौर पर मैं आपको आज इस वीडियो के अंतर्गत बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूँ, जो मुख्यमंत्री के द्वारा एक बेरोजगार भत्ते की स्कीम चलाई जा रही है, उस बेरोजगार भत्ते के बारे में बात करूँ तो वे सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन पास है, यानी बीए बीएससी कोई भी डिग्री उन्होंने पास कर ली है, ग्रेजुएशन से संबंधित वो आती है, वे सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सेकंड बात मैं आपको बताऊं, उनकी वे राजस्थान के मूल निवासी होना जरूरी है। जो भी विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे वो राजस्थान के मूल निवासी होना अतिरिक्त बहुत ही जरूरी है। अब तीसरी बात मैं आपके सामने बताऊं इसके संक्षिप्त में, तो तीसरी बात मुख्य बात मेरी ये है कि जो उनकी वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से कम होना जरूरी है। अब 3 बात मुख्य थी। अब चौथी बात मैं एक आपके सामने और बताऊं, तो उन सभी युवाओं को बेरोजगार भत्ते का लाभ दिया जाएगा जो वास्तव में बेरोजगार है और किसी अन्य योजना का लाभ उठा नहीं रहे। अब मैं यानी अन्य योजना का लाभ भले उठाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो किसी नौकरी में नहीं है सरकारी। उन सभी बेरोजगार जो वास्तव में बेरोजगार है और वो कहीं जॉब नहीं लगे हैं, तो उन सभी को इस बेरोजगार भत्ते का लाभ दिया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं इसमें जो आपके आवेदन करने की प्रक्रिया रहती है वो क्या रहती है और डॉक्यूमेंट क्या रहने वाले हैं। डॉक्यूमेंट के तौर पर मैं आपको विशेष जानकारी दूं, तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपका आधार कार्ड इसमें ज़रूरी है, आपका जन आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं 12वीं और बीए फाइनल ईयर, 3 मार्कशीट आपको ज़रूरी है। 3 मार्कशीट के अलावा आपका आधार कार्ड, आपका जन आधार कार्ड और मैं आपको बताऊं आपकी ईमेल आईडी और आपका फ़ोटो और आपका एसएसओ आईडी, ये मुख्य कंपलसरी डॉक्यूमेंट आपको बता दिए मैंने। इसके अतिरिक्त आपको मैं डॉक्यूमेंट बताऊं तो आपका आय प्रमाण पत्र इसमें ज़रूरी है। आय प्रमाण पत्र तो इसमें बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी माना गया है, इसके बिना तो आप फॉर्म को फिल कर ही नहीं पाओगे। अब इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र वो भी लगाना जरूरी है और जाति प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है। ये मैंने आपको विशेष डॉक्यूमेंट आपको बताइए, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी लगाने हैं। अब इसके अतिरिक्त एक डॉक्यूमेंट और आता है, वो होता है RACIT मार्कशीट या कोई भी 3 महीनों का कोई प्रशिक्षण कोर्स होता है। वो मैं आपको बताऊं, आपको हालांकि फॉर्म भरते समय इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे तो बेरोजगार भत्ते का फॉर्म है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई होने के बाद में मैं आपको बताऊं, ये जो जयपुर होता है इसका सेंटर बना हुआ, जहाँ से जयपुर से अप्रूव होता है, यानी जिला से तो होगा वेरीफाई और जयपुर से होगा अप्रूव। जैसे ही वेरीफाई फॉर्म होगा अपना जयपुर पहुँचेगा और जयपुर पहुँचने के बाद में वहाँ से अप्रूव कर दिया जाएगा और अप्रूव होने के बाद में आपको सूचना मिल जाएगी कि आपका बेरोजगार भत्ते का जो फॉर्म है वो अप्रूव हो चुका है। और फॉर्म अप्रूव होने के बाद में आपके जो भी पैसे हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये पैसे कब आने शुरू हो जाएंगे?
जब आपका फॉर्म जयपुर से अप्रूव होगा तब। अब जयपुर से अप्रूव कब होगा? जब आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई होगा, और वेरीफाई तभी फॉर्म होगा जब आपके फॉर्म में कोई भी समस्या नहीं है। आपने फॉर्म भरते समय निम्न बातों का ध्यान रखा है। फॉर्म भरते समय आपने जो डॉक्यूमेंट है एकदम सही सलामत आपने अपलोड किया है। फॉर्म भरते वक्त आपने पूरा फॉर्म एकदम सही सटीक भरा है। जो जानकारी दी गई वो स्पष्ट आपने डाली है, तो आपका फॉर्म बैक नहीं आएगा और आराम से डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई हो जाएगा और जयपुर जाके अप्रूव हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक बात मुख्य बता देता हूँ कि जो आपके पैसे हैं वो सीधे अकाउंट में आएंगे, आपको पता होगा, लगभग सभी लोगों को पता है। उसके लिए आपको एसबीआई बैंक की डायरी होना ज़रूरी है। यानी आपके पास में एसबीआई बैंक का अकाउंट नहीं है तो आप अपने जहाँ पर भी नज़दीक एसबीआई बैंक है वहाँ आप जाए और अपना खाता खुलवाए, और खाता खुलवाने के बाद में आप अपने एसबीआई बैंक की अकाउंट की जो डायरी होती है वो उसमें ज़रूर लगाए। उसके बाद में इस फॉर्म को भरे, ताकि आपको बाद में कभी कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं आएगी। अब मैं आपको बताऊं, इसके बाद में जैसे अप्रूव होगा आपका बेरोजगार भत्ता स्टार्ट हो जाएगा। हर महीने आपको लड़कों को 4,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे, लड़कियों को 4500 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट्स है तो तुरंत मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से ज़रूर जुड़े, ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।